हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 लेकर आई हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे बेस्ड है। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टली थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशन बता दूँ, जिसको हम अप्लाई करके आगे देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इनके मैं रूल्स बताऊँगी कि सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। जैसा कि आपको पता है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट को हम नाउन या प्रोनाउन समझते हैं, ठीक है। उसके बाद इज एम आर का यूज़ करते हैं। इज का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज़ हम आई के साथ और आर का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, यानी बहुवचन के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और उसके साथ आईएनजी लगाते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरीके से हम नेगेटिव में आ जाएं तो नेगेटिव में इज एम आर के साथ नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। इंटेरोगेटिव की बात करें तो दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें क्या पहले आता है सेंटेंस में, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी इज एम आर, ठीक है। फिर सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी उसमें लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। और जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये रूल्स हो गए। और भी ज़्यादा डीपली आपको देखना है रूल्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाके आप रूल्स विद एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेट करना हिंदी टू इंग्लिश। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है। चूंकि इसकी हिंदी में पहचान होती है, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं और रहा हूँ जरूर आता है। तो इसमें रहा हूँ है, ठीक है। आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे टुडे आई एम गोइंग टू ऑफिस। ये हो गया। ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने जैसे रूल्स लिख रखे उसी तरीके से मैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाली हूँ। अब दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, यानी आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। आप देखिए रूल से मैच करता हुआ है सारा कुछ फॉर्मेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, क्या आज मैं ऑफिस जा रहा हूं। जैसे मैंने बताया था, इंटेरोगेटिव के फर्स्ट टाइप में क्या होता है, क्या वर्ड पहले आता है। तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, इसकी इंग्लिश हम इज एम आर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो चूंकि मैं है तो मैं के अकॉर्डिंग यहां पे होगा एम टुडे आई गोइंग टू ऑफिस। आप टुडे वर्ड को लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब है आज मैं ऑफिस क्यों जा रहा हूं। तो वाई, क्योंकि इंग्लिश लिखनी है सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव में, वाई एम आई गोइंग टू ऑफिस टुडे। अब देखिए मैंने टुडे को लास्ट में यूज कर दिया, इसका कोई कंपल्सन नहीं है। वाई एम आई गोइंग टू ऑफिस टुडे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है वह क्रिकेट मैदान में खेल रहा है। तो ही, अभी चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हम इज लगाएंगे। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब कहाँ खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है, तो इन द ग्राउंड। तो ये हो गया सेंटेंस का ट्रांसलेशन, क्रिकेट मैदान में नहीं खेल रहा है। तो he is not playing cricket in the ground. नेक्स्ट है, क्या वह क्रिकेट मैदान में खेल रहा है। तो अब क्या वह की इंग्लिश ही होती है, तो ही के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब प्लेस करेंगे, यानी इज ही playing cricket in the ground, question mark।
वह मैदान में क्रिकेट क्यों खेल रहा है। आप देख रहे हैं जो मैंने रूल्स बताया था उसी के अकॉर्डिंग मैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रही हूँ। अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव के दोनों टाइप। ठीक है, अब है वह मैदान में क्रिकेट क्यों खेल रहा है, तो वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे वह गाना गा रही है। चूंकि लड़की की बात हो रही है तो हम लिखेंगे शी सिंगुलर है तो हम इसके साथ लगाएंगे इज। गाने की इंग्लिश होती है सिंग, तो हम उसके साथ लिखेंगे ing ऐड करेंगे तो हो जाएगा सिंगिंग। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गा रही है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गा रही है, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी तरीके से आपको भी बहुत सारे सेंटेंसेस लिख के प्रैक्टिस करनी है। वह गाना कब गा रही है, कब है तो व्हेन होता है कब की इंग्लिश। व्हेन इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। बच्चे नदी में नहा रहे हैं। बच्चे यानी चिल्ड्रेन नदी में नहा रहे हैं, तो चिल्ड्रेन चूंकि प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे। चिल्ड्रेन आर बाथिंग। नहाने की इंग्लिश बात होती है और हमें आईएनजी जोड़ना है इसमें, तो चिल्ड्रेन आर बाथिंग इन द रिवर। तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तो कौन की इंग्लिश होती है हु। आर यू टीचिंग। पढ़ाने की इंग्लिश टीच होती है, तो हु आर यू टीचिंग। मैं चोर का पीछा कर रहा हूं। आई एम चेजिंग द थीफ। चोर का पीछा करने की इंग्लिश चेज होती है, उसमें हमें आईएनजी ऐड करना है। वह अंग्रेजी पढ़ा रही है। शी इज टीचिंग इंग्लिश। तो इस तरीके से 16 सेंटेंसेस हमने बहुत इजीली ट्रांसलेट कर लिया। अब आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट है 17 में देखिए, वह तुम्हें धोखा नहीं दे रहा है। वह तुम्हें धोखा नहीं दे रहा है, तो ही इज नॉट चीटिंग यू। धोखा देने की चीट होता है, चीटिंग यू। वह अपनी नौकरी छोड़ रहा है। ही इज लीविंग हिज जॉब। क्या सीता कुछ भूल रही है, क्या रीता कुछ भूल रही है, तो इज रीता फॉरगेटिंग समथिंग। क्या आज हम मिल रहे हैं। अब हम की बात हुई थी तो हम लिखेंगे आर वी मीटिंग टुडे। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। चूंकि ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है तो आपको भी इन्हीं सेंटेंस को लिख के मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, और इसके अलावा इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस आपको बना के प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखिए, मैं टीवी देख रहा हूं। आई एम वॉचिंग टीवी। वह कुछ कह रहे हैं। ही इज सेइंग समथिंग। मैं एक किताब लिख रहा हूं। आई एम
लिखने की इंग्लिश राइट होती है, तो आई एम राइटिंग अ बुक। तुम बाजार से क्या खरीद रहे हो? व्हाट आर यू परचेजिंग फ्रॉम द मार्केट? What are you purchasing from the market? से की बात की गई थी इसलिए हमने फ्रॉम लगाया। नेक्स्ट देखिए, सीता तुमसे क्या कह रही है? What is सीता saying to you? मैं मंदिर में नाच रहा हूं। आई एम डांसिंग इन द टेम्पल। अब हम आगे देखते हैं, वह रो रही है। शी इज क्राइंग। वह मेरा नाम अपनी किताब में लिख रहा है। ही इज writing my name in his book। वह क्यों हंस रहा है? Why is he laughing? तुम क्या पूछ रहे हो? What are you asking? पूछने की इंग्लिश आस्क होती है, हमें आईएनजी ऐड करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। व्हाट आर यू आस्किंग? वह अपने कमरे की सफाई कर रही है। शी इज क्लीनिंग हर रूम। वह पार्क में घूम रहा है। ही इज वॉकिंग इन द पार्क। वह पार्क में इस समय क्यों घूम रहा है? ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं हम डेली। आप इस तरीके से सेंटेंस आपको चेंज करना आ जाएगा तो स्पीकिंग भी बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। वह पार्क में इस समय क्यों घूम रहा है? Why is he walking in the park this time? वह चाय बना रही है। She is making tea। तो इस तरीके से 35 सेंटेंसेस की आपने प्रैक्टिस कर ली। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा कि कैसे हमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है और इज एम आर का यूज़ किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो भी कमेंट करिए जिससे मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।